हेलो दोस्तों, क्या आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है? क्या आप नॉर्थ ईस्ट की वादियां, पहाड़ों और झील को महसूस करना चाहते हैं? क्या आपको नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग फैक्ट्स के बारे में पता है? और क्या आपको 15 सेंचुरी पुराने चलने वाले सिस्टम आज भी चलते हैं, इसके बारे में जानना है? तो हमारा ये न्यूज आज जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस मसाला। आ गए हम फिर से नॉर्थ ईस्ट की पाठशाला लेकर, जिसमें हम आपको नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के अपडेट्स देंगे और अंत में हमारा नॉर्थ ईस्ट फैक्ट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज का हमारा पहला राज्य है स्वर्ग सा सुंदर मेघालय से। और आपको ये पता ही होगा कि हमारा देश मसालों में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये न्यूज मेघालय से इसी मसालों के बारे में है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन स्पाइस के रूप में जाना जाता है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को माउंट मेरू मेडिसिन के माध्यम से अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। माउंट मेरू मेडिसिन ने किसानों के साथ सहयोग किया और मसालों का उत्पादन किया। माउंट मेरू मेडिसिन दुनिया का पहला न्यूट्रासेटिकल कंपनी है जो अपने अद्भुत फॉर्मूले में लाकाडोंग हल्दी का उपयोग करती है। और ये मेघालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के मेघालय की हल्दी अब अमेरिका में भी चलेगी और हमारा नॉर्थ ईस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपडेट होगा और उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ज्यादा समय नहीं गवाते हुए चलिए चलते हैं हमारे अगले स्टेट मिजोरम पे। और आपको दोस्तों मालूम ही है कि ये धुएं की जिंदगी कितनी दर्दनाक होती है और इसी धुएं की वजह से काफी लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन मिजोरम एकमात्र ऐसा स्टेट बन चुका है जिन्होंने अपने एयर क्वालिटी को काफी बेहतर बनाया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम की राजधानी आइजोल ने 29 नवंबर को 119 भारतीय शहरों में सबसे बेस्ट एयर क्वालिटी की गुणवत्ता रिकॉर्ड की है। नॉर्थ ईस्ट के शहरों को 24 घंटे की एयर क्वालिटी में टेस्टिंग में रखा गया और इसमें सबसे पूर्व और सबसे अव्वल नंबर पर आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है, उसका स्थान आया। और इस खुशी का इजहार करते हुए मिजोरम के सीएम ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी को बयान किया। हमारा अगला राज्य है नागालैंड। हमने सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा का नाम तो सुना ही है, जो कि टेनिस की बहुत अच्छी और बेहतरीन प्लेयर्स हैं। लेकिन नागालैंड की वुमेन टेनिस प्लेयर लेनिन जामिर आओ को अमेरिका में न्यू जर्सी के मोनमाउथ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित एथलेट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। इन्होंने टेनिस सर्किट में बहुत अधिक अनुभव है और अफ्रीकन देशों में कई चैंपियनशिप जीते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण बीते अगस्त 2020 से जाने में देरी की और अगले साल जनवरी 2021 में अमेरिका जाएगी। और काफी हफ्तों से हमने सिक्किम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इस हफ्ते सिक्किम से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। सिक्किम के रॉक बैंड गिरीश एंड द क्रॉनिकल्स एल्बम ने मेटल सक्स लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सिक्किम के इस हार्ड रॉक बैंड का एल्बम रॉक द हाईवे श्रेष्ठ 15 मेटल एल्बम में उस म्यूजिक वेबसाइट में मेटल सक्स द्वारा लिस्टेड किया गया है। मेटल सक्स ने हाल ही में 2020 के श्रेष्ठ 15 मेटल एल्बम जारी किए। GATC, जो अब बेंगलोर में स्थित है, इस वर्ष अप्रैल में डेनमार्क के रिकॉर्ड लेबल लायंस प्राइड म्यूजिक पर व्यापक प्रशंसा के लिए रॉक द हाईवे को जारी किया गया है। हमें पढ़ाई का महत्व तो मालूम ही है और आने वाले सालों में पढ़ाई की महत्व और बढ़ जाएगी। तो ये खबर हमारे स्टेट मणिपुर से है। मणिपुर के उखरुल जिले में 48 वर्ष के बाद प्राथमिक विद्यालय खोला गया। वरंगलाई के ग्रामीणों फुंगचम गांव के पैतृ अधिकार क्षेत्र के भीतर 36 घरों की एक छोटी सी बस्ती है और ये लोग इस स्कूल के खुलने से काफी खुश हैं कि उनके बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी। भवन के उद्घाटन के बाद गांव में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ उखरुल के तहत एक नया प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। ये पहली ऐसी सुविधा है जो उखरुल जिले मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वरंगलाई गांव को 29 सितंबर 1972 में स्थापित किया गया था और तब से इस गांव में कोई स्कूल नहीं था। और ये 48 सालों के बाद इस गांव में एक नए स्कूल की स्थापना की है और लोगों ने सरकार को इसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। चलते हैं हम अगले स्टेट असम पे। और मैंने थोड़ी देर पहले मणिपुर के पढ़ाई के बारे में कहा, तो असम भी इस पढ़ाई के दौर में कैसे पीछे रह सकता। असम के फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के सभी 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी
क्षेत्रों में 40 नए कॉलेज खुले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 40 नए कॉलेज और फुल फ्लैट स्टेडियम बनाए जाएंगे। और तामुलपुर के लोगों के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उनके क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उदालगुड़ी में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का एक परिसर स्थापित किया जाएगा। अभी तक ये सभी प्लानिंग स्टेज में है और थोड़े दिनों में इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। और दोस्तों, आपको प्लास्टिक कितनी हानिकारक है ये तो मालूम नहीं होगा, और ये कभी नष्ट नहीं होती, और नष्ट नहीं होती है तो कितने साल लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नागालैंड की सरकार अपने एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए एक नई तरकीब लेके आई है। पब्लिक से प्लास्टिक खरीदने के लिए किफरी टाउन काउंसिल ने रेड कार्ड इशू किए हैं। पर्यावरण पर प्लास्टिक का प्रभाव को कम कराने के लिए किफरी टाउन काउंसिल ने घोषणा है कि वे हर शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लास्टिक खरीदेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की एक अधिसूचना के अनुसार खरीद की दर इस प्रकार है कि प्लास्टिक शैम्पू, क्रीम, वेजिटेबल और ऑयल बोतल को 3 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा और मिनरल वाटर की बोतल 5 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदे जाएंगे। और दोस्तों, हमारा आज का नॉर्थ ईस्ट फैक्ट, आपने अपने प्राइमरी स्कूल के बाद आने वाले सालों में बार्टर सिस्टम का नाम तो जरूर ही सुना होगा। हम बिना पैसों के कोई भी चीज अदला बदली कर सकते हैं। तो यह फैक्ट इसी बार्टर सिस्टम के बारे में है। मारीगांव जिले में हर साल एक अजीबो गरीब मेला लगता है, जहां ये बार्टर सिस्टम आज भी काम आता है। ये मेला एक फुटबॉल ग्राउंड से कुछ बड़ा होता है और इस मेले की स्थापना गोबा और आहोम के राजाओं ने स्थापित किया था, ताकि दुकानदार और खरीदार इसमें भाग ले सके और राजा इन सभी लोगों से इसी मेले में रूबरू हो सके। आज भी आप इस 15 सेंचुरी पुराने मेले में भाग ले सकते हैं और उस समय के बार्टर सिस्टम का अनुभव कर सकते हैं। और इस मेले का नाम है जॉनबेल मेला, और ये जॉनबेल मेला हर साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।